यदि आप यात्रा के समय अपने साथ एक लंबी लकड़ी की छड़ी रखते हैं तो संकट की घड़ी में उसकी लंबाई के कारण आप उससे वार को रोक भी सकते हैं और प्रतिघात भी कर सकते हैं। किंतु साधारण लकड़ी की छड़ी की आक्रमण क्षमता सीमित होती है, जिससे शक्तिशाली और कवचधारी शत्रुओं का सामना करना कठिन हो जाता है। बुद्धिमानी से आप छड़ी पर एक तीक्ष्ण धार वाला फल जोड़ देते हैं, अग्रभाग में धार और पृष्ठभाग में दंड। इससे दंड की दूर से प्रहार और रोके रखने की क्षमता बनी रहती है तथा धार के कारण काटने और भेदने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। यही संरचना दंड कटार कहलाती है। परंतु खुली धार वाला ऐसा शस्त्र साथ ले चलना प्रायः नियंत्रण और संदेह का कारण बन सकता है। अतः आप दंड और धार को अवयव वियोज्य संरचना में बदल देते हैं। सामान्य समय में धार अलग सुरक्षित रहती है और दंड साधारण छड़ी जैसा प्रतीत होता है। आवश्यकता पड़ते ही सर्पिल जोड़ द्वारा दोनों को क्षण भर में संयोजित कर लंबा शस्त्र बनाया जा सकता है। त्वरित उपयोग के लिए आप दंड के भीतर खोखलापन बनाते हैं ताकि वह धार के लिए म्यान का कार्य कर सके। धार के हत्थे और म्यान के मुख पर आप एक गुप्त कुंडी संयंत्र स्थापित करते हैं, जिससे युद्ध स्थिति में मात्र एक घुमाव और एक दाब से धार सहजता से मुक्त हो जाती है। यह व्यवस्था साधारण प्रविष्टि आधारित संरचना की शिथिलता और कठिनाई दोनों से रक्षा करती है, किंतु दंड का चिकना बाह्य भाग प्रहार के समय हाथ से फिसल सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप दंड के पकड़ वाले क्षेत्र पर पीतल के छल्ले जड़ते हैं, जिन पर सूक्ष्म नक्काशी की गई है। इससे घर्षण बढ़ जाता है और हथेली में पसीना होने पर भी पकड़ दृढ़ बनी रहती है। इस प्रकार आप युद्ध की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार दंड के रूप को परिवर्तित कर विविधतापूर्ण आवश्यकताओं को सहजता से पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार आपने एक नवीन दंड कटार का आविष्कार कर लिया है।